हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं आज कार्बोनाइल कंपाउंड्स की शुरुआत। चर्चा होगी आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। आज है लेक्चर 1 क्लास 12th सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स के लिए। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब हमारे लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये दो कंपाउंड्स हम करेंगे। एसिड वाले पार्ट को हम बिल्कुल सेपरेट करेंगे, मतलब एसिड बिल्कुल इंडिविजुअल टॉपिक की तरह हम उसे डील करेंगे, है ना। उसे बिल्कुल भी इनसे मर्ज नहीं करेंगे। खैर, देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब एक कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ कोई एक ग्रुप, यहाँ कोई एक ग्रुप। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, जिनमें से एक सी डबल बॉन्ड ओ होगा, इधर कोई एक ग्रुप होगा, इधर कोई एक ग्रुप होगा। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं समझो। इन ग्रुप्स में सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं। कोई एक एल्काइल ग्रुप, कोई एक हाइड्रोजन हो सकता है। दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इनमें ये जो दो लोग हैं जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन की चर्चा तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं एक भी हाइड्रोजन है, तो ये कैटेगरी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एल्डिहाइड्स कहलाती है। और ये जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये कैटेगरी कीटोन्स कहलाती है। ये कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। कार्बोनाइल की जगह हम इसे कीटोनिक कार्बन कह सकते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से ये जो कार्बन है, ये भी कार्बोनाइल कार्बन है, लेकिन इसे हम एल्डिहाइडिक कार्बन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एल्डिहाइडिक कार्बन। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, इजी। कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें जो आपको बहुत फंडामेंटल आनी चाहिए। अगर आती हैं तो ही बात आगे बढ़ेगी, और नहीं आती है तो फिर वो अटकेगा, है ना, मामला अटकेगा। इसलिए आपको दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये जो, कैसे लिख दिया, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है, जिसके कारण से अगर मैं इसे ऐसा बनाने की कोशिश करूं कि यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। अब ये प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, पर जो आदमी नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक, तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। और जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो वो बन गया हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल। यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इग्नोरेबल नहीं है। डाइपोल मोमेंट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब ईथर्स एक्सेट्रा से डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, तो चाहे अगर हम रिएक्टिविटी को चेक करें, रिएक्टिविटी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन्स हो, ये ईथर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। याद रखना, दोनों के दोनों ईथर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, समय के साथ समझ भी आएगा। ये सब काम खत्म होने के बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आना चाहिए, दैट इज कॉमन नेम्स। बच्चे आईयूपीएसी नेम्स के पीछे पड़े रहते हैं, हालांकि बोर्ड में आते भी हैं, लेकिन कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते, कॉमन नेम्स आपको आने चाहिए। जैसे ये, इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है भैया? फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का, याद रखना भैया स्ट्रक्चर से, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, ठीक। फिर हमने एक बेंजीन रिंग ले ली और बेंजीन में CHO लगा दिया, तो ये क्या है बेटा? ये है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अच्छा भाई, बेंजल्डिहाइड बना लिया। और बताओ, और अगर इसी बेंजल्डिहाइड में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, और इसी को ऑक्सीडाइज करके सैलिसिलिक एसिड बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह से बेंजीन में एक sp2 कार्बन जोड़ दिया जाए
और फिर ये एल्डिहाइड लगाया जाए तो इसका नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड। तो आपको ये कॉमन नेम्स याद होने चाहिए। कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देखो ये हिस्सा ना इस हिस्से के जैसा ही है, बस ये वाला हम लोगों ने जोड़ दिया है बेंजीन में। देखो ये बेंजीन आ गई है और यहां पर तुम देखोगे कि मिथाइल ग्रुप आ गया है, समझे? दिखाता हूं, देखो यहां से यहां तक देखोगे और यहां से यहां तक देखोगे आइडेंटिकल है। तो अगर तुम इस ग्रुप को देखो और यहां इस बेंजीन को देखो तो यू विल फाइंड कि सिर्फ बेंजीन और मिथाइल का फर्क है। बेंजीन लग जाएगा तो नाम हो जाएगा सिनेमल्डिहाइड, और अगर मिथाइल लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? क्रोटोनल्डिहाइड। अच्छा, ये जहां पर सिर्फ डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम है एक्रोलीन। क्या नाम है? एक्रोलीन। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है ना, भूलना नहीं है। अच्छा, सिंपल अगर तुम्हारे पास 4 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसको तो ब्यूटेनल बोल सकते हैं, लेकिन इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ब्यूटाइरल डिहाइड। क्या नाम देंगे बेटा? ब्यूटाइरल डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कॉमन नेम्स में एक ये है, ये ठीक। तो देखो ये हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन है, उसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, समझे? तो इसका नाम क्या रखोगे? बीटा पोजीशन पे क्लोरो, और उसके बाद 4 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ब्यूटाइरल डिहाइड। अब अगर इस अल्फा पोजीशन पे क्लोरो लगा होता तो यहाँ अल्फा क्लोरो लिख देते, अगर ये गामा पोजीशन पे क्लोरो लगा होता तो गामा क्लोरो ब्यूटाइलडिहाइड रख देते, समझे? इसी तरह से C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसमें आइसोप्रोपाइल करके कुछ लगा हुआ है, ठीक। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और चौथा ये हमारे एल्डिहाइड वाला, तो नाम क्या रख दिया जाएगा इसका बेटा? आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड। क्या नाम रखेंगे? आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड, समझे? अच्छा, अब इसे 5 कार्बन का ले लो, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन हो गए और पांचवा ये रहा। अब 5 कार्बन हमें याद नहीं रहते, IUPAC तो याद रहती है लेकिन कॉमन नेम नहीं याद रहता है, तो इसका नाम है वेलेरल्डिहाइड। कॉमन नेम्स नहीं देखे ना तुमने, वेलेरल्डिहाइड नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन है। यहाँ पे CHO एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बनाया, पैरा पोजीशन पे OH और मेटा पोजीशन पे OCH3, इसका नाम है वेनिलिन। वेनिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कीटोन्स की चर्चा करते हैं। हमने बहुत सारे एल्डिहाइड देख लो भैया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं, ये कंपाउंड्स कॉमन नेम से आते हैं। बताता हूं किस तरह आते हैं। कहेगा कि बीटा क्लोरो ब्यूटाइलडिहाइड का आयुपैक नेम बताओ, तो पहले तुम्हें कॉमन नेम पता होना चाहिए, तब तो आईयूपीएसी निकाल पाओगे। कहेगा क्रोटोनल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम बताओ, कहेगा एक्रोलीन का आईयूपीएसी नेम बताओ। कहां से निकालोगे जब तुम्हें पता ही नहीं होगा? तो तुम्हें कॉमन नेम मालूम होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कीटोन भी देख लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, सब जानते हैं, जगत प्रसिद्ध एसीटोन इसका नाम है, व्यक्ति बड़ा अच्छा है। CH3 की जगह अगर फिनाइल लगा दिया गया तो इसका नाम एसीटोफिनोन रख दिया जाएगा। एसीटोफिनोन बिल्कुल सिंपल सा नाम है। और CH3 हटा के अगर एक और PH दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा? बेंजोफिनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी तरह से अगर एक तरफ PH हो, CO हो और यहाँ पे CH2 CH3, तो आप देखें एलिफेटिक कार्बन 3 है, तो हम लोग नाम क्या देंगे बेटा इसका? प्रोपियोफिनोन, ठीक। 3 कार्बन एलिफेटिक के और बेंजीन और ओन कीटोन, ठीक। इसी तरह थैलिक एसिड आपने सुना होगा, और थैलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना लो
तो इस तरह से 1-2 पोजीशन पे डाई लग जाते हैं। इसको थल्डिहाइड बोलते हैं। पीएच थल्डिहाइड, थैलिक एसिड का रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक, इसी तरह से एक डबल बॉन्ड सी, देखो ये, इसको मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसिटाइल ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है मेसिटाइल ऑक्साइड। एक और बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, वो बता देते हैं आपको क्या है ये, और ये लगा दिया आपने एल्डिहाइड, इसका नाम है फरफ्यूराल। हालांकि जितना मैंने बोला है, जितने कॉमन नेम्स बताए हैं, ये सब आपके जेईई मेंस तक के एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतना आप याद रख लीजिए एल्डिहाइड कीटोन में, दैट इज इनफ। तो आप पहले तो ये याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक दिस, और जब ये हो जाए तो आप कीटोन वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सबको आज के आज लिख कर याद कर लीजिए। ठीक, जब आप इसे लिख कर याद कर लेंगे आपको बेनिफिट होगा बहुत, एग्जाम्स में पता चलेगा कि जो बोला जा रहा है उसकी क्या कीमत है। हम लोग करते हैं अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, एमओपी कर रहे हैं, तो सबसे पहली एमओपी जो है वो फ्रॉम एल्कीन्स है। बहुत ज्यादा बार रिपीटेडली पूछा गया सवाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया जाता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अभी जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसमें रिएजेंट क्या इस्तेमाल करोगे? ओजोन इस्तेमाल करोगे, ओजोनोलिसिस है, और इसका सॉल्वेंट क्या होगा? CCl4 होगा, मतलब ओजोन को CCl4 में घोलकर किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा, और सेकंड स्टेप क्योंकि रिडक्टिव है इसलिए जिंक लगाना जरूरी है, तो जिंक और वाटर लिख देगा, जिंक ऑक्साइड लिख देगा, तो उसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं हम, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप क्या कराने जा रहे हैं, और मैकेनिज्म भी जान लो, और ट्रिक तो बेहतर है इसकी जानना, मैकेनिज्म तो है नहीं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोर्स में नहीं है मैकेनिज्म, और कहा गया कि सबसे पहले O3 लगाया गया, और दूसरे में सेकंड स्टेप में ZnH2, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो इससे आप इन दोनों को तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से देखिए, आप इसे यहां से तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद यहां भी O और यहां भी O प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे मेरे पास C के पास 2 H थे, डबल बॉन्ड O आएगा, इस C के पास भी 2 H थे और डबल बॉन्ड O आएगा, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के बन गए। किसके बन गए भैया? फॉर्मल्डिहाइड के। तो ये आपके फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिए। ठीक है, अगला बताइए, कोई और एग्जांपल देख लो। जैसे ये एक एग्जांपल अच्छा है, ये करा दिया। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि O3 लगाओ, फिर ZnH2O लगाओ। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, टाइम कम है हमारे पास, लास्ट में चल रहे हैं। तो जब भी ओजोनोलिसिस आए तो डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए और दोनों तरफ O जोड़ दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो जब आप ये काम करेंगे, इस कार्बन में डबल बॉन्ड O लगेगा, और इस वाले में O जोड़ेंगे तो देखो 2H पहले से लगे थे और डबल बॉन्ड O, यानी ये तो बना हमारे लिए फॉर्मल्डिहाइड, नो प्रॉब्लम, और ये बना हमारे लिए एसीटोन। यानी जिस कार्बन से हम डबल बॉन्ड O जोड़ रहे हैं, जहां डबल बॉन्ड है, तो अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2 डिग्री है तो कीटोन बनेगा। यानी 1 डिग्री से बनेगा एल्डिहाइड और 2 डिग्री से बनेगा कीटोन। पहचानने वाली बात है, बड़ा इजी सा सवाल है, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे जो अभी रिएजेंट ये दिया था सबस्ट्रेट, वही ले लो, O3 की रिएक्शन कराओ और सेकंड स्टेप में ZnH2O की रिएक्शन कराओ। ठीक, और ये करने से मान लो एक बना A और एक बना B, अभी हम लोग बना भी चुके हैं। कह रहा है कि A की रिएक्शन अगर तुम LiAlH4 से करते हो तो तुम्हारे पास कुछ C बनता है, और C की रिएक्शन ZnHCl से करने पर तुम्हारे पास टर्बिडिटी आती है। क्या आती है? टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी आती है इन मिनट्स या सेकंड्स में। ठीक, और जो बी वाला मॉलिक्यूल था, उस बी मॉलिक्यूल की LiAlH4 से रिएक्शन करने पे डी बनता है, और डी की रिएक्शन ZnHCl से कराने पर
भी टर्बिडिटी आ सकती है, लेकिन इन आवर्स, घंटों में टर्बिडिटी आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए सवाल कैसे बनता है। अब देखो भाई सवाल कैसे हो रहा है, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात तो ये हिस्सा यहां से टूटेगा दो पार्ट्स में, ये टूट गया, यहां भी हो यहां भी हो, तो दो चीजें बन रही है मेरे पास, एक बन रही है कीटोन और एक बन रहा है एल्डिहाइड। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों रिड्यूस होकर के देंगे क्या, एल्कोहल, और ये भी रिड्यूस होकर क्या देगा बेटा, एल्कोहल। और LiAlH4 जो है वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये LiAlH4 एल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। वो सब ठीक है, लेकिन एल्कोहल कौन सा, एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, किसकी टर्बिडिटी पहले किसकी टर्बिडिटी बाद में आएगी, उसको हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं ये दो बन रहे हैं हमारे पास। लेट अस सपोज कि मेरे पास ए जो है ना वो इस तरह से कीटोन है। अगर कीटोन है तो कीटोन होने के बाद रिड्यूस होकर के ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल से ये आदमी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा। आप सबको पता है कि ZnCl2 जो है वो अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में चेंज करता है। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो मिनट्स में टर्बिडिटी आएगी। अब बी, अगर ये C डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्मल्डिहाइड होता सेकंड वाला मॉलिक्यूल ये हमारा, तो ये रिड्यूस होकर के बनाता, यहां पे आता OH और यहाँ पे 3 H आ जाते, ये तो मिथाइल अल्कोहल है। और ZnHCl से रिएक्शन करने के बाद ये CH3Cl बनता, और ये रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होती, क्योंकि SN1 रिएक्शन नहीं देता है मिथाइल, तो इस वजह से घंटों में टर्बिडिटी आती, या तो आती ही नहीं। तो हमारा ए कौन हुआ, ए हुआ हमारे लिए LiLH4 से रिड्यूस होने वाला एसीटोन, और बी हुआ हमारे लिए फॉर्मल्डिहाइड। तो पहचानना पड़ेगा कौन एसीटोन है और कौन फॉर्मल्डिहाइड है। चलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हम एक और कर लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल के नाम पर ये दिया गया है, ये डबल बॉन्ड अजीब सा है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले O3 कराया और सेकंड स्टेप में ZnH2O कराया, और कहा कि मेरे पास दो प्रोडक्ट बने ए और बी, और फिर कहा कि ए से रिडक्शन कराओ, LiAlH4 से रिड्यूस कराओ इसे, तो बनेगा मान लो C, और C से फिर ये ZnHCl की रिएक्शन करा दो तो बनेगा D। और यहां पर जो है वो टर्बिडिटी बहुत फास्ट मिल रही है, और अगर हम इस B से रिएक्शन कराएं LiAlH4 की, यानी रिड्यूस कराने की कोशिश करें, तो बन रहा है E, और E की रिएक्शन ZnHCl से कराओगे तो फिर बनेगा कुछ F, और यहां पर जो टर्बिडिटी है वो या तो नहीं आ रही है या तो घंटों लग रहे हैं, 10-10 घंटे बाद टर्बिडिटी आ रही है। इतनी देर तक कौन वेट करता है? नो रिएक्शन लिख देते हैं। देखो जहां भी डबल बॉन्ड आए उसे तोड़ देना चाहिए, डबल बॉन्ड हो जोड़ देना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या किया जाए, देखो ध्यान से। तो मेरे पास ए और बी के नाम पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, तो यहां पर रहा SaOH, ये टूटा इतना हिस्सा, और दूसरा हिस्सा तो सिर्फ वो 2 कार्बन का है, तो रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं। दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं, ध्यान से देखो, O ये H, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम इस पहले वाले मॉलिक्यूल को, इसको देख रहे हैं हम, ठीक, और यहां पर डबल बॉन्ड OH है, इसको हम LiAlH4 से रिड्यूस कराएं तो मेरी समझ में ये आदमी एक बढ़िया सा अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? अल्कोहल। तो रिड्यूस होके बन गया अल्कोहल, अच्छा लगा। अब इसके बाद जब इसकी रिएक्शन ZnHCl से कराओगे तो ये SN1 पाथ फॉलो करता है, यानी सबसे पहले ये हटेगा, कैटायन आएगा, कैटायन आने के बाद वो रीअरेंज होगा और यहां पर कैटायन शिफ्ट होगा। तो कैटायन भाई साहब यहां शिफ्ट हो रहा है, अगर यहां कैटायन शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास
इस प्रकार का ZnHCl का प्रोडक्ट बनेगा। और क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इस वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि टर्बिडिटी बहुत फास्ट आने वाली है, यानी यही मेरा O है, सॉरी A है। और ये दूसरा वाला मटेरियल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन अगर तुम LiAlH4 से कराओगे तो तुम लिखोगे CH3 CH2OH, एल्कोहल बनाओगे। जब तुम ZnHCl से रिएक्शन कराओगे तो उसको तोड़ोगे, यहाँ कैटायन बनाओगे, क्योंकि SN1 पाथ से होते हैं रिएक्शन, है ना। लुकास रिएजेंट टेस्ट है ये, लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो कॉमन सेंस यार, कैटायन जो है वो 1 डिग्री कैटायन है, 1 डिग्री कैटायन तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो बनेगा तो प्रोडक्ट यही अगर बना तो, लेकिन यार ये बहुत स्लो होगा, एक्सट्रीमली स्लो होगा और घंटों में टर्बिडिटी आएगी, यानी ये हमारा क्या है बेटा, बी। तो क्या ए और बी पहचान पाए? जवाब है हाँ, पहचान पाए। चलो बहुत बढ़िया, ए और बी पहचान पाए तो काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। नया मेथड, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए। नई रिएक्शन है जिसका नाम है कुचरोव रिएक्शंस, कुचरोव रिएक्शन। तो ये कुचरोव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है कुचरोव रिएक्शन। बस इसका एक प्रॉब्लम है कि ये रिएक्शन का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, एल्काइन से होती है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इसका रिएजेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट है डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। HgSO4 1% तक डाइल्यूट होता है, इतना कम, ठीक। तो हमेशा ये जो 2 डिग्री वाला कार्बन है इसी पे OH डबल बॉन्ड O लगा देना है, ऑक्सीडाइज कर देना है, C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, CH3 ऐसे कीटोन बनेगा। मान लो इसी तरह से तुम्हारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और फिर तुम इसमें रिएजेंट के तौर पर डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 लगा रहे हो, तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H आ जाएगा। कैसे भैया? इनमें से क्योंकि दोनों कार्बन सिमेट्रिक हैं तो किसी एक कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दो। कर क्या रहे हैं हम लोग, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से 2 बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं और किसी एक कार्बन को डबल बॉन्ड O दे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनमें से भी याद रखना है कि जिसकी हायर डिग्री होगी, कैसी डिग्री, हायर डिग्री, हम उसे डबल बॉन्ड O दे रहे हैं, ठीक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, कोई और एग्जांपल है आपके पास? बहुत सारे हैं, तुम जैसे मर्जी वैसे कर लो। जैसे CH3 है, ठीक, और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये तो एक ही जैसा हो गया। अब HgSO4 H2SO4 और सब डाइल्यूट लेना है, ये भी डाइल्यूट और ये भी डाइल्यूट। इससे करोगे क्या, देखो ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल हो गए, तो 2 बॉन्ड तोड़ दो और एक को डबल बॉन्ड O दे दो, ये हो गया। क्लियर है मेरी बात? बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये OH ऐड कराने की रिएक्शन है, लेकिन मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं। तो कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा, देखो ध्यान से, जो एसाइटिलीन गैस है इससे बनेगा एल्डिहाइड, बाकी जितने तरह के एल्काइंस हैं उन सब से बनेगा कीटोन, ठीक। तो यानी कि एसिटाइलीन से बना एल्डिहाइड, रेस्ट ऑफ ऑल एल्काइंस से बना कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, अब यहां से एक चीज आती है नई मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। इनका ऑक्सीडेशन है भैया, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, हमारे पास 3 तरह के एल्कोहल्स हुआ करते हैं बेटा, कौन कौन से? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री में मुझे मिलेगा कीटोन और यहां पे मिलेगा कुछ नहीं, ठीक। इंपॉर्टेंट बात, और खास बात ये कि इन तीनों के जो ऑक्सीडेशन है वो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन करने वाले रिएजेंट से होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो नाम लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा जो इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के खानदान में 2 तरह के लोग हैं, एक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम ये यूज करते हैं ज्यादातर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो 2 डिग्री के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी यूज कर लेते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए माइल्ड, मतलब 1 डिग्री के लिए स्पेशली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होता है। कारण क्या है? क्योंकि अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो वो एल्डिहाइड में नहीं एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि 1 डिग्री एल्कोहल अगर तुम्हारे पास है और तुमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखा है तो ये तुम्हारे लिए एल्डिहाइड तक जाएगा सिर्फ, मतलब एल्डिहाइड ही बनाएगा, कुछ और नहीं बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जानने के लिए, ठीक। तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि कौन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आपके पास आते हैं पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉपर हीट 300 डिग्री सेल्सियस बेसिकली, सिल्वर हीट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसके अलावा NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, MnO2 मंटू, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन कराने के काम में आता है, ठीक। ये आपके पास रिएजेंट्स हो गए, आपको याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब दिखाता हूं आपको क्या है, एग्जांपल देखो। ये रहा एल्कोहल और कहा गया पीसीसी, आप समझ गए कि ये आदमी 2 डिग्री है, 2 डिग्री मतलब कीटोन बनाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये माइल्ड वालों की लिस्ट मैंने लिख कर दी है, इसे कॉपी कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखो, यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल, और कहा गया कि भैया पीडीसी लगा दिया गया, पीसीसी नहीं है, पीडीसी है, डाइक्रोमेटो क्लोरोक्रोमेटो। आंसर सबसे सेम आने वाला है क्योंकि सबके सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल बना कीटोन क्योंकि ये भी 2 डिग्री था और ये भी 2 डिग्री था, 2 डिग्री से कीटोन। जैसे साइक्लोहेक्सेनोल तुम्हारे पास बना हुआ है और ये भी कार्बन 2 डिग्री का है, तो अगर तुम इसमें NBS लगा लोगे तो भी तुम्हें ये मिलने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, एकदम इजी है, कुछ खास है थोड़ी इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज देखें, ठीक। अगला देखो क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह से यहां पे एक OH है और यहां पे OH है और इसकी रिएक्शन कराई गई मंटू से। तो मंटू स्पेशल है ओनली फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ये सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। इसलिए आप चेक करिए कि कौन बेंजाइलिक है और कौन एलाइलिक है। ये sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बगल वाला sp3 ये एलाइलिक है और ये बगल के भी बगल में हो गया, ये एलाइलिक पोजीशन है ये, और ये उसके बगल में हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां बन गया कीटोन और ये OH रह गया। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराने के लिए मंटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों लिखे हुए हैं, इस वजह से एक एग्जाम्पल बेंजाइलिक का भी लेना पड़ेगा, CH2OH लिखा हुआ है, ठीक। और इसकी रिएक्शन अगर करा दी गई मंटू, याद रखना है मंटू सबके लिए नहीं है, सबको कर भी नहीं पाता। तो यहां पे ऑक्सीडाइज कराओगे और बनाओगे क्या, CHO, बन क्या गया, बेंजाल्डिहाइड। समझे भैया? चलो और रिएक्शन देख लो। मान लो यहां पे OH है और यहां से मिथाइल है और कह रहा है कि PCC, तो देखो ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री, एल्डिहाइड बनाने वाला है। बाकी सब टाप दीजिए वैसे ही और बना लीजिए एल्डिहाइड, कोई परेशानी। मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे OH है और वो कह रहा है कि PCC है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, एंड दैट्स ऑल। बार बार वही करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस क्या करता है उसे चेक करो। चलिए भाई देखते हैं। अब कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल देखते हैं कहां होता है। याद रखना कि ये रिएक्शन जो है ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है इसमें। क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे निकलता है ध्यान से देखो, RCH और यहां पे लगा हुआ है OH, एल्कोहल है ये। और आपने एल्कोहल की वेपर्स को, इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहल की वेपर्स को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराया 300 डिग्री सेल्सियस पे, ये H2 निकल जाएगा, ये H2 निकल जाएगा।
जिससे RCH डबल बॉन्ड हो, ऐसे बनेगा। तो हाइड्रोजन निकलती, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे आपको 2 डिग्री अल्कोहल अगर दिया है ये इस तरह से, और यहाँ पे CH2H ऐसे दिया है, फिर से आप ढूंढेंगे कि ये H2 निकलेगा और हाइड्रोजन निकाल दीजिए कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ और आप कीटोन बना लेंगे। ठीक। अच्छा, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का एक यूज और भी है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन अगर हम PCC से कराएं, PDC से कराएं, NBS से कराएं, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर इसी आदमी की रिएक्शन कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से कराएं तो ये डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन, और किसी प्रकार का एल्कीन बन जाता है। तो ये एल्कीन बना देता है। इंपॉर्टेंट। तो एक इंपॉर्टेंट क्या मतलब, खास एक्सेप्शन है इसका कि कॉपर 300 जो है वो 3 डिग्री वाले को एल्कीन में और 1 और 2 डिग्री वाले को एल्डिहाइड और कीटोन में ले जाता है, और 3 डिग्री वालों को बाकी कोई भी देख रहे हो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, रोजनमंड्स रिडक्शन। तो लिखा गया रोजनमंड्स रिडक्शन, लिख दिया भाई रोजनमंड रिडक्शन। अब ये क्या है? सबसे पहले रोजनमंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, आपको याद रखनी है। और इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो भी याद रखना है। रिएजेंट यूज होता है H2PdBaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक, इंपॉर्टेंट है भैया, रट लो इसको। क्या करता है वो भी देख लो। RC डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराई गई H2PdBaSO4 से, तो ये बन गया एल्डिहाइड। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो, एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड में। तो हम यहां लिख लेते हैं एसिड हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। प्रॉब्लम की बात हुई? बिल्कुल नहीं, सिंपल है, इसमें क्या परेशानी है। तो मान लो मेरे पास कोई एक कंपाउंड है जैसे ये, ठीक, और इसकी रिएक्शन कराई गई H2PdBaSO4, नाम से याद रखनी है। तो कॉमन सेंस है, क्या बन गया तुम्हारे पास? बेंजल्डिहाइड। ठीक है मेरी बात? अरे आसान है यार। चलो, अब ये एसिड हैलाइड ना अपने आप में खतरनाक सा सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट बहुत सारे लोगों से रिएक्ट करता है। जैसे मैं लिख देता हूं पहले, ये रिड्यूस होकर काफी सारे कंपाउंड्स बनाता है। उस रिडक्शन में LiLH4 भी से रिड्यूस करता है, इसे NaBH4 भी रिड्यूस करता है, इसे BaSO4 से रिएक्शन करा के देखो, और जब BaSO4 रिएक्शन ना कर पाए तो H2PdBaSO4 से रिएक्शन करा के देखो। ठीक, ध्यान से सुनना, BaSO4 एक्ट्स एज पॉइजन। क्यों? क्योंकि H2 से रिएक्शन कराओगे तो फिर ये सबसे पहले से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन या एल्डिहाइड से सॉरी अल्कोहल में ले जाने की कोशिश करता है। BaSO4 होने पे अल्कोहल नहीं बनता, एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाती है। ठीक, तो BaSO4 से कोई रिएक्शन नहीं होती, H2PdBaSO4 से एल्डिहाइड बनता है, हम जानते हैं। LiLH4 का एक ही नारा है, जो जो भी टकराएगा अल्कोहल बन जाएगा। तो आप इससे बना दीजिए अल्कोहल। NaBH4 भी अल्कोहल ही बनाता है, पर 3 को, एक आदमी है एसिड हैलाइड, एक आदमी है एल्डिहाइड, और तीसरा आदमी है कीटोन। NaBH4 से 3 से रिएक्शन करता है और बनाता क्या है? सिर्फ अल्कोहल। जो जो भी टकराएगा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो कंट्रास्ट देख लीजिए इनका और याद कर लीजिए इन्हें। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन हो रहा है बेटा? ये स्टीफन्स रिडक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, रटा होना चाहिए, कन्वर्जन में इस्तेमाल होगा बार बार। ये किसी भी तरह के नाइट्राइल यानी कि साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा RC डबल बॉन्ड OH में, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो रिएजेंट क्या यूज होगा? रिएजेंट यूज्ड लिखना चाहिए, एंड रिएजेंट इज SnCl2
HCl। क्या है रिएजेंट? SnCl2HCl। देखो भाई, SnCl2HCl, एक रिएक्शन और भी होती है इससे सिमिलर, वो SnHCl से होती है, लेकिन SnCl2HCl याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है रिएक्शन में, क्या है रिएजेंट याद रखना, अभी मैं इसकी सिमिलर रिएक्शन भी बताऊंगा। SnCl2HCl और उसके बाद वही प्रोटोनेशन यानी कि एसिडिफाइड वाटर। ये रिएक्शन देखो कैसे हो रही है, RC ट्रिपल बॉन्ड N तुम्हारे पास है और रिएक्शन कराया जा रहा है SnCl2HCl से, ठीक। तो पहले ये बन जाएगा इमीन CH डबल बॉन्ड NH, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, H यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, ठीक। इसके बाद इसमें वाटर और एसिड आएगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड और बन जाएगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। ट्रिक कैसे याद रखोगे, मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले ट्रिक देखो क्योंकि याद ऐसे ही रहेगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N और लिखा हुआ है SnCl2HCl और साथ में लिखा है H3O+ या फिर H+H2O। तो इसमें इसको तोड़ोगे तीनों बॉन्ड्स को, OH OH, ठीक, और OH, तीन OH जोड़ोगे, यहाँ H H और H, तीन H जोड़ोगे, तो बेसिकली अमोनिया निकल गया कि नहीं निकला? अब इनको लगाओ, क्या बनेगा? RCOH OH और OH। अब इन दोनों को निकाल दीजिए तो आपके पास बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप ऐसे याद रखें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसको याद रखना। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके बताते हैं। जैसे मान लो हम लोग एल्काइल हैलाइड तो पढ़ के आए ही हैं और डिटेल में पढ़ा है, तो कोई एक कंपाउंड है इस तरह का और इसकी रिएक्शन कराई गई है NaCN से। किससे कराई गई? NaCN से। तो प्लस और माइनस, तो यहाँ है डेल्टा माइनस, यहाँ है डेल्टा प्लस, लॉजिकली SN2 रिएक्शन होगी, साइनाइड अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, तो यहाँ बन गया साइनाइड। और साइनाइड के बाद वो तुमसे अगर ये कहे कि यार इसकी रिएक्शन कराई गई SnCl2HCl से और वो भी H3O+ एसिडिक मीडियम में, HCl है तो एसिडिक मीडियम है ही सही, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ये जो कोने वाला कार्बन है एल्डिहाइड में चला जाएगा और अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है, बढ़िया है। इसी की सिमिलर रिएक्शन देखो कैसे लिखते हैं, सिमिलर रिएक्शन है पर वो स्टीफंस रिडक्शन नहीं है, साइनाइड की रिएक्शन है, ध्यान से देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड की रिएक्शन है, लेकिन वो SnHCl की रिएक्शन है। हम लोग स्टीफंस में SnCl2 ले रहे थे और ये सिर्फ SnHCl की रिएक्शन है, तो इससे 1 डिग्री अमीन बनता है, CH2NH2, 1 डिग्री अमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये भी एक रिएक्शन है और रिएजेंट सिमिलर है, मगर ये स्टीफंस रिडक्शन नहीं है, स्टीफंस रिडक्शन नहीं है। अच्छा, 1 डिग्री अमीन बन रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं तुम्हें ये बना कर दे रहा हूं, ठीक, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NaCN से, ठीक, A बन रहा है और A की रिएक्शन हम करा रहे हैं SnHCl से और A की रिएक्शन हम करा रहे हैं SnCl2 और HCl से और कह रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाओ, क्या क्या बन रहे हैं, यहाँ B और यहाँ C, पहचानो ABC कौन। तो देखो ABC कौन कैसे होगा, ये प्लस ये माइनस, ये डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, SN2 मैकेनिज्म। तो लॉजिकली मेरे पास जो कंपाउंड बन के आ रहा है वो इस तरह का साइनाइड बन के आ रहा है। अब साइनाइड में SnHCl, ये स्टीफंस नहीं है और ये स्टीफंस है, यहाँ का प्रोडक्ट 1 डिग्री अमीन बन के आएगा और यहाँ पर तुम्हारे पास एल्डिहाइड बन के आएगा। देखो कैसे बन रहा है, ये CH2NH2, याद रखना है कानू को भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नानू को भी हाइड्रोजन, ठीक। और इसी प्रकार से यहां देखोगे C डबल बॉन्ड OH बनेगा और अमोनिया निकलेगा। तो स्टीफंस रिडक्शन का प्रोडक्ट आपको याद रहना चाहिए और स्टीफंस का जो डुप्लीकेट है इसका प्रोडक्ट भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से घूम घूम के आते हैं, आपको पता होने चाहिए। चलो अगला देख लो, एक मैकेनिज्म और, या मैकेनिज्म के साथ तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं हम लोग के पास, लास्ट लैप में है, तो जितना हो सके उतनी जल्दी जल्दी
इनको खत्म करना है। एक और कंपाउंड है जिसका नाम है डिबाल एच। ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है और ये H माइनस यानी हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है। तो LiLH4 भी हाइड्राइड प्रोवाइड करता था, NaBH4 भी हाइड्राइड प्रोवाइड करता था, H माइनस प्रोवाइड करता था। ये भी वही करता है, लेकिन ये LiLH4 से बहुत लल्लू है, हल्का फुल्का रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया नहीं है। ये है स्ट्रक्चर डिबाल एच का, ठीक, ये स्ट्रक्चर है डिबाल एच का। डाई आइसोब्यूटाइल, क्या लिख रहा हूं, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ऊपर स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया, तो उसमें तो कोई चमत्कार की बात ही नहीं है, ठीक। ये H माइनस देता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस करके क्या बनाता है, दो लोगों को रिड्यूस करने का काम करना है इससे। सबसे पहले तो साइनाइड को रिड्यूस करने का काम करना है, और इसी नाम से आएगा ये डिबाल एच, ठीक। और आएगा ईस्टर के लिए R1C डबल बॉन्ड OR2, ईस्टर के लिए आएगा और लिखेगा डिबाल एच, समझे बात। तो इससे ये बनाएगा एल्डिहाइड, वही जैसे स्टीफंस रिडक्शन का प्रोडक्ट था, और यहां बनाएगा, इसको तोड़ दीजिए यहां से आप, तो बन गया एल्डिहाइड, और ये टूटकर जब इसे H माइनस मिलेगा तो बनेगा एल्कोहल। तो ये बना एल्डिहाइड और ये बना एल्कोहल, और यहां पे बनेगा एल्डिहाइड। तो साइनाइड को एल्डिहाइड में, समझे भैया, साइनाइड को एल्डिहाइड में और ईस्टर को एल्डिहाइड और एल्कोहल में तोड़ देता है। तो इसका कुछ ये याद रखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा से कहीं रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ साइनाइड के लिए यूज होता है ये, ठीक, साइनाइड और ईस्टर के लिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ये दे दिया जाए आपके सामने, और C ट्रिपल बॉन्ड N ये है, और कह दिया गया कि डिबाल H यूज किया गया है, बताओ क्या बनेगा। तो आप इसके चक्कर मत पड़ जाना, ये बेकार है, इसका कुछ नहीं होना है, क्योंकि एल्कीन वेल्कीन से रिएक्शन नहीं करता है। एल्कीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और डिबाल H तुम्हें H माइनस दे रहा है, और H माइनस खुद में न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो ये एल्डिहाइड बना देगा, समझे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लो, जैसे यहां डबल बॉन्ड लगा लो और कह दो कि डिबाल H मेरे पास था, बताओ क्या होगा। तो कुछ खास नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड रहेगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और वो अमोनिया अमोनिया निकल जाएगी, दैट इज अ डिफरेंट केस, जाने दो। एक बहुत सुपर डुपर हिट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। अब ये इटार्ड रिएक्शन क्या है समझो, तुम्हारे पास बेंजीन है, टोलुइन है, उनसे बेंजल्डिहाइड बनाने का काम है, CrO2Cl2 से। CrO2Cl2 रिएजेंट जो है उसको नाम दिया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम दिया जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन से बना रहे हो तो क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, बेंजीन से नहीं टोलुइन से बना रहे हो तो सिर्फ क्रोमाइल क्लोराइड से काम चल जाएगा, तुम्हें टोलुइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी टोलुइन कह रहा हूं, क्लोरोफॉर्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, याद रखना। अच्छा, जैसे एक इसकी सिमिलर रिएक्शन मैं तुम्हें बता देता हूं, लिखी हुई मिल जाएगी, कंफ्यूजन भी हो जाता है इसमें, लेकिन ये इटार्ड नहीं है, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी तरह के एनाइड्राइड से, एनाइड्राइड की प्रेजेंस में CrO3 से रिएक्शन कराई जा रही है, और इससे भी बेंजल्डिहाइड ही बनता है, कुछ और नहीं बनता, लेकिन ये इटार्ड नहीं है। तो ऐसे लिख लेना, ये इटार्ड नहीं है, ये इटार्ड है। तो इटार्ड का रिएजेंट याद कर लो, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, बनेगा क्या, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, और बेंजीन से बेंजल्डिहाइड अगर यहां पर हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म लिया होता तो। इसके बाद एक रिएक्शन आती है, दैट इज FCA, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। कौन सा एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन।
फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? देखो भैया, एसाइल ग्रुप समझो क्या है। तो अगर मैं ये देखूं तो ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है। इसमें से Cl निकाल दो, बाकी हिस्सा जोड़ दो, ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। समझो क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास एसिड हैलाइड है, इसमें से ये हिस्सा टूटेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। और बेंजीन जो है ना तुम्हारी, ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को पसंद करती है, क्योंकि सब में डबल बॉन्डेड है, तो ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कराती है, और इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन में किसी एक पोजीशन पे जुड़ जाता है, ठीक। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो इसी का, मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, और बेंजीन में हमने लगाया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तुम अच्छी तरह समझे कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और यही नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट बेंजीन में किसी एक कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए साहब। तो आप सबसे पहले बढ़िया सी बेंजीन बना लीजिए, और बेंजीन में सी डबल बॉन्ड ओ आर लगा लीजिए, ठीक। सी एल बी एल कहाँ जाएगा हमें उससे मतलब नहीं है। ये रही आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, है ना। दो रिएक्शंस और हैं, सेम नाम की हैं, दैट इज गटरमैन कोच रिएक्शन एंड अदर इज गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। और अगर ये दोनों रिएक्शंस नहीं याद है तो आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, याद होनी चाहिए, ठीक। देखो क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शंस में बेंजीन से बना दिया जा रहा है बेंजल्डिहाइड। क्या बना दिया जा रहा है? बेंजल्डिहाइड। और यहां भी गटरमैन एल्डिहाइड में बेंजीन से बना दिया जा रहा है बेंजल्डिहाइड, दोनों में यही है। तो रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बदलेगा क्या? बदलेगा इस एरो के ऊपर आने वाला मटेरियल, मतलब रिएजेंट जो तुम यूज कर रहे हो वो बदलेगा। तो क्या रिएजेंट होगा? COHCl कार्बन मोनोऑक्साइड AlCl3 के प्रेजेंस में, ये गॉटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक। HCN माइल्ड एसिड HCl के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी HCN साइनाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो वो गॉटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन कहलाएगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl लोगे तो गॉटरमैन कोच रिएक्शन कराएगी। ध्यान से देखो, HCl AlCl3, HCl AlCl3 दोनों में कॉमन है। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन लेते हो तो कोच बन जाती है, और HCN रिएक्शन लेते हो तो एल्डिहाइड बन जाती है। यहां से तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन CO से कोच बन रहा है, तो जो CO यूज करेगा वो कोच रिएक्शन है, और जो CO यूज नहीं करेगा वो एल्डिहाइड रिएक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट भी सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, रिएजेंट बदल रहा है, रिएजेंट से नाम बदल रहा है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एमओपीज पूछी जाती हैं। अब बात आती है ग्रिग्नार्ड की, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये महान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता नहीं क्या क्या करता है। देखो, मान लो तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई नाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड से मैं R1MgCl यानी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूं, ठीक। और इसके बाद सेकंड स्टेप में H+H2O इस तरह से इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR इस तरह से, ठीक। और अमोनिया निकल जाएगी, और वही MgCl और OH ये बचेगा। ध्यान देने वाली चीज है, थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मत जानो यार तो बेहतर है, और जानना भी चाहते हो तो जान ही लो यार। देखो क्या हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, R माइनस NgCl आया, इसने कार्बन पर अटैक किया, तो लॉजिकली एक बॉन्ड टूट गया, ठीक। क्या टूट गया? एक बॉन्ड टूट गया। एक बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा, तो इससे क्या बनेगा? RC नीचे भी R, डबल बॉन्ड N, और यहां माइनस। क्लियर है मेरी बात? ठीक। अब इसके बाद इसमें तुमने डाला क्या? H3O प्लस। तो जब वाटर डालते हो तो भैया क्या बनता है? यहां आएगा HH, और यहां आएगा OH आएगा कि नहीं आएगा? और ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो निकल गई तुम्हारे लिए अमोनिया, ठीक। और दो दो H हैं तुम्हारे पास, दो दो OH एक में, तो R जेमिनल डाई हैलाइड्स आर नॉट स्टेबल, तो ये टूट जाएंगे, वाटर निकाल देंगे, मेरे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। समझे बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, ठीक। तो मैकेनिज्म भी हो गया इसके साथ, कीटोन बनाएगा बेसिकली, कुछ और नहीं बना सकता, क्योंकि साइनाइड में इधर R है,
लेकिन सोचो अगर साइनाइड है, ठीक, तो ये कीटोन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन था और ग्रिग्नार्ड का आर यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो ये बन क्या रहा था, आर सी आर, और यहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा था, तो ओवरऑल क्या बन गया बेटा, ये कीटोन बन गया। तो कई बच्चे खोपड़ी में लाएंगे कि सर कीटोन की जगह अगर हम लोग HCN ले लेते तो इससे तो एल्डिहाइड बन जाता, नहीं बनता। सुनो क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये sp हाइब्रिड कार्बन है? और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, यानी टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन, इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा कौन सा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नाम देते हैं। और एसिडिक हाइड्रोजन में जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे R माइनस MgX प्लस, तो इसकी पहली प्रायोरिटी होती है एसिड बेस रिएक्शन, तो ये RH एल्केन बना लेगा, एल्डिहाइड नहीं बनाएगा। तो जब तक ग्रिग्नार्ड को एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है तब तक ग्रिग्नार्ड कोई और रिएक्शन ही नहीं करता है, एसिड बेस रिएक्शन ही करता है, ठीक, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाता है, और जिस जगह एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होता है ग्रिग्नार्ड वहां न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये याद रखना है, ठीक। तो कीटोन ही बनता है ग्रिग्नार्ड से, एल्डिहाइड नहीं बनता है। अगली एक रिएक्शन है दैट इज डाई एल्काइल कैडमियम। मैं इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि पढ़ानी तो होती है तो पढ़ाई जाती है। बनता कैसे वो समझ लो, RMgCl तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड है और कैडमियम क्लोराइड तुम्हारे पास है, इससे बन जाएगा R2CD। क्या बन जाएगा, R2CD। और ये भी तुम्हें R माइनस ही प्रोवाइड करेगा, ग्रिग्नार्ड भी तुम्हें R माइनस ही प्रोवाइड कर रहा था, तो ग्रिग्नार्ड को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराकर ये जो R माइनस निकलवा रहे हो, ये R माइनस निकलवाने से क्या फायदा हुआ कि ग्रिग्नार्ड भी तुम्हें R माइनस दे रहा था। भैया ये ग्रिग्नार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है और ये जो R2CD है ये वीक रिएजेंट है, मतलब जो डाई एल्काइल कैडमियम है, दो एल्काइल ग्रुप है डाई एल्काइल कैडमियम, ये लल्लू रिएजेंट है, वीक है, समझे। ये मोर आयोनिक नेचर का था और ये मोर कोवैलेंट नेचर का है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन आसान नहीं है, तो R माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, ठीक। अच्छा, तो डाई एल्काइल कैडमियम करता क्या है, तो डाई एल्काइल कैडमियम एसिड हैलाइड को कन्वर्ट कर देता है कीटोन में, समझ पा रहे हो, एसिड हैलाइड को कीटोन में, समझ पाए क्या किया, बिल्कुल वही जैसा काम कर रहा था हमारा ग्रिग्नार्ड, सिमिलर रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, कोई फर्क नहीं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये अल्कोहल तक नहीं जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। इसके बाद एक रिएक्शन आती है, इसको बोलते हैं HBO रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये सब रिएक्शन के मैकेनिज्म्स हम लोग बहुत पहले 11th में भी कर चुके हैं और 12th के अल्काइल हैलाइड में जब भी इस तरह का आया था केस हम लोगों ने किए थे। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, मेरे पास कोई एल्काइन है और हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं B2H6 की, डाइबोरेन, H2O2 परऑक्साइड की प्रेजेंस में और बेसिक मीडियम ले रखा है हमने। इंपॉर्टेंट है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में है तो एंटी मार्क एडिशन होगा, ठीक। कैसा एडिशन होगा, एंटी मार्क एडिशन होगा, और 1 डिग्री कार्बन पर आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। होता क्या है देखो ध्यान से, इसका काम है OH देना, इसका काम है OH देना, ठीक, वाटर देगा बेसिकली, HOH देगा। ये दो बॉन्ड टूटेंगे, ये दो बॉन्ड टूटेंगे, यहां OH और यहां OH आएगा, यहां H और यहां H आएगा। मैंने कहा कि ये एंटी मार्क एडिशन देता है, और एंटी मार्क एडिशन देने का मतलब है कि नेगेटिव वाला कोने में आएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक, एंटी मार्क एडिशन। अब इससे हुआ क्या, RCH2 बन गया और इस पे दो दो OH लग गए, और डाई ऑल पॉसिबल नहीं है या स्टेबल नहीं है, निकाल दो इसको, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे एल्डिहाइड बन गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है, क्या, B2H6, ठीक, HBO रिएक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी है। और बताओ, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की रिएक्शन है, वो है फैटी एसिड्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट्स के फैटी एसिड या फैटी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट्स, जैसे मान लो तुम्हारे पास R C डबल बॉन्ड O O माइनस है
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस है, दो दो माइनस हो गए, तो कैल्शियम 2+ ने इसे मेंटेन कर रखा है। आप बस इसे ड्राई स्टेट में रखें, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, और हीट करते जाएं। हीट करते करते इसमें से ये निकलेगा, ये निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा Rc। ठीक, निकाल पाए कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं निकाल पाए? निकाल पाए, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, याद रखने वाली बात है। तो ये हिस्सा हमारे पास आखिरी में प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये हिस्सा दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात, कॉमन सेंस कन्वर्जन की रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन रिएक्शंस है। देखो क्या है, तुम्हारे पास RCH है और जेमिनल डाई हैलाइड है। अब जेमिनल डाई हैलाइड को अगर तुम KOH एक्वस से रिएक्शन कराओगे तो ये सब SN2 मैकेनिज्म देंगे, यहां और यहां अटैक करेंगे, दोनों Cl निकल जाएंगे। तो RCH ऊपर से भी OH और नीचे से भी OH, तो कॉमन सेंस से जेमिनल डाइऑल बन गया, यहां से H2O निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनकर सामने आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, तो ये भी याद रखना है। अगली कहानी है वैकर प्रोसेस की। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए क्या है। तुम्हारे पास किसी तरह की कोई एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसको आप पानी में PdCl2 CuCl2 और एयर की प्रेजेंस में हीट करिए, इससे आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, बस ये बनता है, ऐसे याद रख लो। ठीक, मैं कह रहा हूं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो कि वैकर प्रोसेस भी कुछ होता है जिससे बनता क्या है, एल्डिहाइड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड बनता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्सो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस क्या है वो समझो, जैसे लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH2 और आप इसमें कार्बन मोनो, ये लिखा हुआ है किसी तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जाता है इसमें, जैसे कोबाल्ट का ही कार्बोनाइल ले लेते हैं। ठीक, तो टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट 0, ये हमारे पास कोई एक आदमी है, इसकी जगह पे कोबाल्ट और H2 ये ले लेते हैं और हीट लगाते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। इससे क्या बनता है, RCH CH2, ठीक, और यहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप एक्स्ट्रा लग जाता है, और ये कहां से आ रहा है? इस कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक, जैसे कोबाल्ट है तो कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का मतलब हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कॉम्प्लेक्स जो मैं दिखा रहा हूं ये है। ठीक, और यहां से एक एल्डिहाइड आ जाता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नया जुड़ रहा है, कुछ नया बन रहा है। अच्छा, डबल बॉन्ड तो यहां है, तो इस कार्बन पे अगर जुड़ गया है तो इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, तो इस कारण से एक प्रोडक्ट इसका ये भी आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों प्रोडक्ट्स इसके बनेंगे। तो एक एक्स्ट्रा कार्बन का एल्डिहाइड बनकर आता है, एक्स्ट्रा कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस याद रखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट पेपर के लिए मान लीजिए एक रिएक्शन है जो सुपर डुपर हिट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाने के काम में आएगी। तो ये ली हम लोगों ने फिनॉल, फिनॉल में लगाया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और बेसिक मीडियम में से हीट किया, और ये करने से हमारे पास बन गया सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलिसल्डिहाइड बनता है, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। तो रीमर टीमन रिएक्शन इज वन ऑफ द रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इटार्ड पूछी जाएगी, स्टीफन पूछी जाएगी, और अगर ये रिएक्शन मान लो नहीं भी नाम से पूछी गई तो इनके कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स बनेंगे, इनके कन्वर्जन के प्रॉब्लम बनेंगे। इसलिए हम लोग ने आज जो है वो जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस
जो आपको कराई जा सकती थी, मैंने आज कोशिश की कि लगभग सारी कंप्लीट कर लूँ। जो यूजफुल नहीं है वो छोड़ दी हैं, इसके बाहर नहीं आएगा पेपर में। आप कॉमन नेम्स देख लीजिए, है ना, उसके बाद आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस कराए गए हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देखा गया है, एक्सेप्शनल केसेस देखे गए हैं, रिएजेंट के यूजेस बताए गए हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, हम लोगों ने काफी सारा डील किया है। अगले टर्न पे हम लोग इसके करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर करेंगे इसके प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं और आपसे मिलते हैं अगले टर्न पे। टिल देन थैंक यू।